कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे की अगुवाई में बाराबंकी में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा। प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे की अगुवाई में 11 दिसंबर से जनपद बाराबंकी से शुरू होने वाली प्रादेशिक भारत यात्रा गांधी आश्रम में सेवा दल द्वारा ध्वज बंधन कार्यक्रम से शुरू होकर नगर के आवास विकास पटेल तिराहा बस स्टेशन घोसियाना छाया चौराहा बेगमगंज धनोखर घंटाघर फजल उर रहमान पार्क नबीगंज पलहरी चौराहा होते हुए हजारों की संख्या में कांग्रेस जनों के साथ नाका चौराहा पहुंची, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उद्यान में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया के ओबरी आवास पर यात्रा का समापन हुआ। हजारों की संख्या में कांग्रेस जनों के साथ पूर्व मंत्री नकुल दुबे, पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया, मध्य जोन कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष तनुज पुनिया तथा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन ने यात्रा की अगुवाई की। प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने कहा कि पिछले वर्ष उदयपुर के संकल्प शिविर में कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया था कि देश भर में पद यात्राएं आयोजित की जाएंगी। उसी संकल्प के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद ब्रजलाल खाबरी के नेतृत्व में प्रदेश के 6 प्रांतीय अध्यक्ष अपने अपने कार्यक्षेत्र में 6 प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकालकर 2200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अवध प्रांत की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा की सफल शुरुआत जनपद बाराबंकी से शुरू हुई है। इसके लिए मैं पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया, तनुज पुनिया तथा कांग्रेस संगठन को बधाई देता हूं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, नफरत के खिलाफ चलने वाली इस पद यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हर जोन की यात्रा में 500 व्यक्ति लगातार चलते रहेंगे। ये यात्रा जनपद बाराबंकी से शुरू होकर 12 दिसंबर को लखनऊ, 13 दिसंबर को श्रावस्ती, 14 को बलरामपुर, 15 को गोंडा, 16 को बहराइच, 17 को रायबरेली, 18 को उन्नाव, 19 को लखीमपुर खीरी, 20 को सीतापुर होते हुए 21 को हरदोई में यात्रा का समापन होगा। पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया ने प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री नकुल दुबे का स्वागत करते हुए कहा कि कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही है, जो राजस्थान से निकलकर दिल्ली होते हुए जनवरी में उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। यह यात्रा भारत जोड़ो नफरत छोड़ो के उद्देश्य से निकल रही है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं और हम समस्त विद्यार्थीगण लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं हम सब लोग ब्लाइंड हैं। और आज हम लोग भारत जोड़ो यात्रा जो बाराबंकी की धरती पर आज इसका आयोजन हुआ है, हम सभी विद्यार्थियों की तरफ से बहुत अच्छा लग रहा है। और कल इसका आयोजन लखनऊ में भारत जोड़ो यात्रा का होना है और जो सितंबर माह में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, आज कई दिन हो गए हैं और हम लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहिए और लोगों को शामिल करना चाहिए। इस यात्रा में कितने दिव्यांग लोग आए हैं? इस यात्रा में लगभग 60 लोग के आसपास हैं। सभी लोग दृष्टिहीन हैं और हम लोग सभी लोग विद्यार्थी हैं। और प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे सर के नेतृत्व में जो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, हम लोगों को एक दूसरे से ये कहना चाहिए कि लोगों भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ें। और वर्तमान समय में जो भारत में राजनीति चल रही है, भारत तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उससे हम लोग दूर होकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहिए, शामिल करना चाहिए। इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो क्यों रखा गया है? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि कुछ राजनीति ऐसी हो रही है कि लोग भारत, जैसे चाहे हिंदू मुस्लिम हो या किसी भी को लेकर राजनीति हो, लोग भारत से टूट रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका भारत से पलायन विदेश में हो रहा है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने उनकी विचारधारा सोची कि हम लोगों को भारत जोड़ो यात्रा करना चाहिए। जिनका पलायन हुआ है वो भारत वापस आएँ और लोग जो एक राजनीति हो रही है, भारत तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और हम सब लोग एक दूसरे को जोड़ सकें और ताकि एक दूसरे से लोग प्रेरित होकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकें। पूरे भारत में लोग जुड़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग जुड़ भी रहे हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में और प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे सर के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लोग जुड़ भी रहे हैं। कई बार सर, मेरा मनीष यादव नाम है और हम शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय से आए हैं और भी बहुत से दिव्यांग छात्र आए हैं
और आज की यात्रा में हम लोग शामिल हुए। हम लोग चाहते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। अनेकों राज्यों से होते हुए आज उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रारंभ हुआ है, जिसमें आज बाराबंकी में इसकी शुरुआत हुई, कल लखनऊ में होगी। और हम सब लोगों में भी उत्सुकता है, क्योंकि इसका नेतृत्व आदरणीय नकुल दुबे सर कर रहे हैं और उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को सदैव मिलता आ रहा है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो राहुल गांधी का उद्देश्य है वो सफल हो और भारत की राजनीति जो एक नकारात्मक की ओर जा रही है, उस राजनीति को एक पॉजिटिव दिशा मिले और भारत की राजनीति में जो वैमनस्य और भाईचारे को ठेस पहुंचाई जा रही है, उसको न पहुंचाकर भाईचारे की भावना को उत्पन्न किया जाए और एक सशक्त भारत का निर्माण किया जाए। देखिए, आज अवध प्रांत में हम सब लोग भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बाराबंकी क्रांतिकारियों की धरती रही है और यहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाक्रम इस देश की आज़ादी को लेकर के रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया आदरणीय पीएल पुनिया साहब के नेतृत्व में कि आज हम सब लोग भारत जोड़ो यात्रा का अवध प्रांत का शुभारंभ बाराबंकी से करेंगे और वो हम लोग करने जा रहे हैं। कहाँ कितने दिन का रहेगा? अब जैसे बाराबंकी आज है, कल लखनऊ में है, परसों फिर श्रावस्ती में है, बलरामपुर है, गोंडा है, बहराइच है, रायबरेली है, उन्नाव है, सीतापुर है, हरदोई है, लखीमपुर है। इस तरह जितने भी 11 जिले हैं उन सब जिलों में हम लोग एक दिन जाने का कार्य करेंगे। 21 तारीख तक चलेगा। राहुल जी की जो चल रही है भारत यात्रा जी, कितना अब ये तो आप ही लोग बताएंगे। इस देश में सच बनाम झूठ की लड़ाई छिड़ चुकी है। इस देश में बेचने वाले और बचाने वालों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है। इस देश में देश को आज़ादी दिलाने वालों और देश को गुलामी की राह पर ले जाने वालों के बीच में जंग छिड़ चुकी है और उसके परिणाम भी आने शुरू हो चुके हैं। आने वाले 2024 में आपके इसको व्यापक परिणाम दिखाई पड़ेगा, जब कांग्रेस पार्टी बहुमत से इस देश में सरकार बनाएगी और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन करके इस देश को कामयाबी की राह पर ले जाने का कार्य करेंगे। दुबे जी, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भारत जोड़ो का क्या मतलब है, भारत जोड़ो क्या टूटा हुआ था? देखिए, जो भारत बेचने वाले हैं, जो भारत बिगाड़ने वाले हैं, जो भारत को गुलामी की राह पर ले जाने वाले हैं, जो आपस में नफरत फैलाने वाले हैं, उनके समझ में नहीं आएगा। उनको आप लोग भी ध्यान मत दो उनके बारे में। इस वक्त जो हमारा देश बिक रहा है, रेल बिक रही है, तेल बिक रहा है, LIC बिक रही है, बैंक बिक रहे हैं, सब बेच कर। और आपको एक नई बात मालूम होगी, अब भाई लोग गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने। कोई मैक्सिको गया हुआ है, कोई इंग्लैंड गया हुआ, कोई जापान गया हुआ, कोई चीन गया हुआ, कोई थाईलैंड गया हुआ है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से आवे और इस देश को फिर से गुलामी की राह पर ले जाए। लेकिन हम लोग इसको कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा देश आज़ाद था, आज़ाद है और हम लोग के जीवन काल के बाद भी आज़ाद रहेगा। कोई इसको गुलाम न माने, चाहे अडानी जी हो, चाहे अंबानी जी हो, चाहे विदेश से कोई नया बड़ा कोई उद्योगपति आ रहा हो।